हेलो स्टूडेंट्स। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट द प्रोडक्ट ब्रैकेट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट ऑफ x minus half into bracket of x plus half is prime belongs to the set x1 to x2 union x3 to x4, x1 और x3 क्लोज इंटरवल में है और x2 x4 ओपन इंटरवल में है। देन द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 क्या होगा जस्ट इंटीजर टाइप बनाने के लिए। तो हमको यह पता होना चाहिए कि अगर ये गिवन हो कि a इंटू बी एक प्राइम नंबर है, a इंटू बी अगर एक प्राइम नंबर है तो किसी एक को 1 होना पड़ेगा। भाई a इंटू बी अगर 7 बोले तो एक को तो 1 होना ही पड़ेगा। a बराबर 1 होगा तभी b बराबर 7 होगा, या a b इक्वल टू 13 हो तो b बराबर 1 कर देंगे तो a बराबर 13 होगा। तो कहने का मतलब या तो x प्लस हाफ या x माइनस हाफ किसी एक को 1 होना पड़ेगा, यही इसकी हिंट है। तो अब ब्रैकेट ऑफ x प्लस हाफ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट ऑफ x माइनस हाफ प्लस 1, और 1 को हमने बाहर कर लिया क्योंकि वो तो इंटीजर है, वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ब्रैकेट ऑफ x प्लस हाफ को लिख सकते हैं ब्रैकेट ऑफ x माइनस हाफ प्लस 1। कहने का मतलब ब्रैकेट ऑफ x माइनस हाफ की जो भी वैल्यू आएगी ब्रैकेट ऑफ x प्लस हाफ की वैल्यू उससे 1 ज्यादा हो जाएगी। तो पहला केस लिया जबकि ब्रैकेट ऑफ x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 हो, तो मानी बात है कि ब्रैकेट ऑफ x प्लस हाफ की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे कि अगर हम मान ले कि 1.9 ले लिया हमने x की वैल्यू, तो 1.9 माइनस हाफ का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 1 आएगा, और 1.9 प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो इट कम्स 2। तो अगर ब्रैकेट ऑफ x माइनस हाफ की वैल्यू 1 है तो x माइनस हाफ कहां से कहां के बीच में होगा, 1 से 2 के बीच में। 1 कैन बी इंक्लूड, तो 1 इंक्लूड आप कर सकते हैं। तो 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस हाफ लेस देन 2 से x की वैल्यू मिल गई 3/2 से 5/2 के बीच में। 3/2 इंक्लूड है, 5/2 एक्सक्लूड है। इसी तरह से x प्लस हाफ की वैल्यू 2 अगर है तो ब्रैकेट ऑफ x प्लस हाफ की वैल्यू अगर 2 है तो x प्लस हाफ कहां से कहां के बीच में होगा, 2 लेस देन इक्वल टू x प्लस हाफ लेस देन 3। तो यहां से हमको फिर वही मिल गया 3/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5/2। तो ये हमको एक रिजल्ट मिल गया। सेकंड रिजल्ट आपको इसको सॉल्व करेंगे कि x माइनस हाफ को अगर हम -1 ले लें और x प्लस हाफ को हम -2 ले लें तो इसके हमें कोई भी सॉल्यूशन इसमें नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर थर्ड केस में x प्लस हाफ को 1 ले लें और x माइनस हाफ को 2 ले लें तो ये भी गलत हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको। इसको लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, सब तरह की केसेस बना सकते हैं, तो सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ले रहे हैं। फोर्थ केस, जब x प्लस हाफ की वैल्यू -1 हो और x माइनस हाफ की वैल्यू -2 हो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी आपके लिए लिख दिया है कि x की वैल्यू अगर -0 पॉइंट ले लें तो x प्लस हाफ हमको देगा -1 और x माइनस हाफ देगा -2। तो अगर x प्लस हाफ की वैल्यू -1 है तो x प्लस हाफ कहां से कहां के बीच में वेरी करेगा, -1 लेस देन इक्वल टू x प्लस हाफ लेस देन 0। तो यहां से हमको मिल गया x की वैल्यू क्या हो गई, -3/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन माइनस हाफ। और इस तरह से जब x माइनस हाफ की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 लेस देन इक्वल टू x माइनस हाफ इज लेस देन -1। यहां से भी हमको सेम वही मिल गया, -3/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन माइनस हाफ। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 से माइनस हाफ, -3/2 इंक्लूड है, माइनस हाफ एक्सक्लूड है। तो फ्रॉम केस फर्स्ट और केस फोर्थ हमें फाइनली x क्या मिला, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -3/2 टू माइनस हाफ ओपन इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल 3/2 से 5/2 ओपन इंटरवल एक्सक्लूड किया गया है। अब इन सभी वैल्यू का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 9/4 प्लस 1/4 प्लस 9/4 प्लस 25/4 यह आता है 44/4 मींस 11 आ जाता है, और 11/2 मींस 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो गया। 5 इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है ये। थैंक यू।